हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज 80 जो है राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 3, 4 या पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। और अगर आप 11वीं वर्ग के पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सेट नंबर जो होगा आपका 5 होगा। इससे पहले जो है आपका 4 तक जो है अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो है शासन प्रणाली दिया गया है और आवश्यक गुण दिए गए हैं। यानी सूची 1 में शासन प्रणाली और सूची 2 में आवश्यक गुण, इसको जो है मिलान करना है। तो देख सकते हैं कि कैबिनेट शासन प्रणाली का जो गुण होता है उसका होता है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का होता है शक्ति पृथक्करण, ठीक है। और संघात्मक शासन प्रणाली में होता है शक्ति का विभाजन और एकात्मक शासन प्रणाली में होता है शक्तियों का संकेंद्रण। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। इसके जो आंसर है ऑप्शन 2 है, ठीक है। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है आपका? तो सही है कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में जो है सुने जाने का अधिकार होगा। किसको? महान्यायवादी को, ठीक है। भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने को जो है प्रतिबंधित किया गया है। यह किया गया है कि संविधान के 16वां संशोधन के द्वारा, यानी अधिनियम 1963 द्वारा, ठीक है। यानी भारतीय संघ से जो है किसी राज्य को पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। यानी पंचायती राज की स्थापना से जो है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को इंगित करता है। विकेंद्रीकरण, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपदस्थ किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया उसी तरह जा सकता है जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल के न्यायिक पुनर्लोकन की जो है शक्ति को मान्यता दी थी? तो यह दी थी आपके मारबड़ी बनाम मेडिसन के विवाद में, ठीक है। चलिए आगे कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता जो है यूएस से और भारत की संघ राज पद्धति की जो है समान विशेषता नहीं है आपका? तो इसमें कौन नहीं है आपका? तो न्यायिक संगठन के 2 समूच, ये नहीं है। बाकी सभी हैं केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व और लिखित संविधान। लेकिन आपका जो है न्यायिक संगठन के 2 समूच ये नहीं है आपके भारत और अमेरिका के संघ राज पद्धति में, ठीक है। कार्यपालिका का जो है प्रमुख कार्य, कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है आपका? तो कानून को लागू करना। यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है और कार्यपालिका जो है कानून को लागू कराती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर जो है आधारित है। निम्न में से कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है इसमें? यानी यथार्थवादी सिद्धांत की 3 मान्यताओं में से इनमें कौन सी मान्यता आपका नहीं है? तो कौन नहीं है आपका कि जो है राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में जो है राजनेता नैतिक सिद्धांतों का ध्यान में रखता है। ये नहीं आपका। बाकी सभी आपका किस संबंध में? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है यथार्थवादी सिद्धांत के 3 मान्यताओं में से ये आपका नहीं है, ठीक है। किस देश में एक दलीय पद्धति है? किस देश में जो है एक दलीय पद्धति है आपका? तो यह है चीन में। किस में है? चीन में, ठीक है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने जो है राष्ट्र की कौन सी विशेषता जो है बताई है? तो यह राज्य की विशेषता बताई है कि यह जो एक कल्पित समुदाय के रूप में इसको बताया है। कौन? बेनेडिक्ट एंडरसन ने राज्य को जो बताया है वह एक कल्पित समुदाय के रूप में बताया है, ठीक है। मैक्स वेबर का कार्य जो है संकेंद्रित है, यानी किस पर है? तो यह जो है आपके विधिक संरचना पर है। किस पर है? विधिक संरचना पर, मैक्स वेबर। राजनीतिक विज्ञान में जो है व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने को जो है राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर जो है आधारित किया। कौन सा? व्यवहारवाद, ठीक है। चलिए, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है कि राज्य का जो दैवी सिद्धांत है वह क्या नहीं मानता है? राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं जो है मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को जो है समझने की फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ये जो है राज्य के दैवी सिद्धांत आपका। चलिए, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? लोकप्रिय ये संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन जो किया गया था वह किया गया था आपके रूसो के द्वारा। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। चलिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखा जाए तो वैज्ञानिक समाजवाद जो हो जाएगा आपका कि
जो है राज शोषण का यंत्र है। वैज्ञानिक समाजवाद का मानना है कि राज जो है शोषण का यंत्र है, ठीक है। और प्रत्ययवाद जो मानता है वह मानता है कि राज का जो है तत्वमीमांसावाद जो है सिद्धांत, यह मानता है आपका प्रत्ययवाद। और अराजकतावाद जो मानता है कि राज जो है अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है आपका, ठीक है। अधिनायकवाद मानता है आपका कि एक व्यक्ति अर्थ दल में जो है असीमित शक्ति है, एक व्यक्ति अर्थ दल में जो है असीमित शक्ति है आपका, यह मानता है अधिनायकवाद। इसको एक बार आप ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। आधुनिक राज्यों में जो है स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका बारकर का है। किसका है? बारकर का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से फांसीवाद की जो है विशेषता कौन नहीं है? फांसीवाद की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है आपका? तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जो है पूरी निष्ठा रखता है, यह नहीं है आपका। बाकी ये सभी जो है आपका फांसीवाद की विशेषता है। आगे है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की? यह जो की गई थी आपके रजनी कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना की गई थी। निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, किसने कहा था? तो यह कहा था आपके अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने, ठीक है। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम जो है किसके नाम से जुड़ा है? तो यह जो जुड़ा है आपके आमंड और पावल के नाम से जुड़ा है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि सूची 1 और सूची 2 दिए गए, इसको मिलान करना है। तो माओ से तुंग का जो मिलान हो जाएगा कि सैन्य शक्तियों के केंद्रीकरण देखने में जो है आसान मालूम होता है, किंतु जो है अमल में यह बहुत कठिन काम है। यह जो है इसका है तो माओ से तुंग का है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू का जो है वह मॉन्टेस्क्यू का है कि जो है राज व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की जो है संगठित शक्ति है। और कार्ल मार्क्स का जो है, कार्ल मार्क्स का है आपका कि दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी जो है दास्ता की बेड़िया कटेगी। यह है आपके कार्ल मार्क्स का, ठीक है। और लेनिन का है कि जो है आपका वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो है संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि वे जो है तब तक कि इसे जो है अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। यह है आपके लेनिन का, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन इसमें जो है 3 जो है इसके सही उत्तर है, इसको मिलान किया जा सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है आपका? कौन सा युग्म सही है आपका? तो अधिकारों का जो है ऐतिहासिक सिद्धांत जो है एमंड बर्क और सर हेनरी मेन स्वीजी का है आपका, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। लेनिन का मार्क्सवाद के सिद्धांतों की जो है दृढ़तम एवं कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ जो है परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदलती हुई व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका कि जॉर्ज एच शेवाइन का है आपका। चलिए, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से जो है सहमत नहीं हूँ कि समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह जो है किसका कथन है? तो यह जो है आपके लास्की का है। किसका है? लास्की का, ठीक। चलिए आगे कि पूंजीवाद के सागर के बीच का जो है समाजवादी द्वीप सारे संसार के हर वर्ग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो है प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। यह कथन जो है आपका, यह कथन है आपके लेनिन का है। किसका है? लेनिन का। राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार किसका है? तो यह जो विचार है आपका ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का, ठीक है। चलिए आगे है कि राज का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, यह अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की। राज एक आवश्यक बुराई है, राज जो है एक आवश्यक बुराई है, यह कथन जो है आपका अराजकतावाद से है, ठीक है। अराजकतावाद विचार का है आपका। कथन ए और आर दिए गए, दोनों में देखना है कौन सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है। तो इसका जो देखा जाए कि अरस्तु के अनुसार राज जो है व्यक्ति का पुरोगामी है कथन, और अरस्तु के अनुसार आज एक जो है नैसर्गिक संस्था है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। तो देखा जाए तो इसमें जो हो जाएगा आपका कि ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके ग्रीन का। किसका है? ग्रीन का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार जो है शक्तिशाली का हित ही न्याय है? तो यह थ्रेसीमेकस का है। किसका है? थ्रेसीमेकस का। मौतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन है आपके मिल का। किसका है? मिल का, ठीक है। मिल ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है। किस प्रकार की है मिल ने?
तो यह किया कि ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हो, वही क्या है आपका स्वतंत्रता है, ग्रीन के अनुसार, TH ग्रीन के अनुसार। डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपका, कौन सा गलत है डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में? तो ये ऑप्शन 4 है कि संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, यह गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है उनका इस बार। यानी डॉक्टर अंबेडकर को जो है आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस और गांधी अछूतों के लिए क्या किया, थाती ही लगते हैं, ये सही आपका। और गलत है कि संवैधानिक साधनों में जो है उनकी कोई रुचि नहीं थी, यही जो है असत्य है। आगे है कि युगों में से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है आपका कि संघात्मक शासन, इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस, यह संघात्मक शासन नहीं है, यानी ऑप्शन 3 जो है इसमें गलत है। बाकी ये सही है। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं कि सभी सही दिए गए हैं और ऑप्शन 3 जो है गलत दिए गए हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए जयप्रकाश नारायण जो है दलविहीन प्रजातंत्र चाहते थे। ठीक है, और डॉक्टर लोहिया जो है चौखाम्बा राज की व्याख्या व्यवस्था चाहते थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हिंदुस्तान जो है मेरे खून में समाया हुआ है, और JS मिल जो है आत्म विषयक एवं पर विषयक कार्य से संबंधित है आपका। आगे कि महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का जो है मुख्य तत्व नहीं है, कौन सा मुख्य तत्व नहीं है उनका, तो ऑप्शन 4 जो है शक्ति का आधार हिंसा, और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्साहित जो है किया जा सकता है, ये नहीं आपका किसका, तो गांधी जी के जो शक्ति सिद्धांत का जो मुख्य तत्व इसमें कौन नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसमें नहीं है आपका। ठीक है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद या राजा को जो है ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके लास्की का है। किसका है, लास्की का। ठीक है, करो या मरो का नारा आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए फिर से दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका जो हो दादा भाई नौरोजी जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपके अपोहन का सिद्धांत। ठीक है, और जो आपके महात्मा गांधी हो जाएगा कि न्यायशीता हो जाएगा आपका। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो हो जाएंगे आपके अंतर्राष्ट्रीयता से हो जाएगा, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। तो इस तरह से आप इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। पंचशील सिद्धांत जो संबंधित है आपके जवाहरलाल नेहरू से है। किससे है, जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति का स्वरूप क्या था, तो उसका स्वरूप था बुर्जुआ यानी मध्यम वर्गीय था आपका फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी। ठीक है, तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखा जाए तो अमेरिका का संविधान जो हो जाएगा आपके कब लागू हुआ था, तो 1789 में। ठीक है, फ्रांस का संविधान देखा जाए तो यह जो लागू हुआ था आपके 6 अक्टूबर आपके 1958 में। ठीक है, और ब्रिटेन का संविधान देखा जाए तो यह 1215 में जो है मैग्ना कार्टा एवं 1628 में जो है पिटीशन ऑफ राइट्स के द्वारा। ठीक है, और चीन का संविधान देखा जाए तो 1900 दिसंबर 1982 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का जो है कौन सा अंतर सही नहीं है, कौन सा अंतर इसमें सही नहीं है। तो देखा जाए तो ये मौलिक अधिकार राज्य को जो है असीमित शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि निर्देशक जो है तत्व राज्य पर जो है सीमाएं लगाते हैं। ये जो है आपके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के जो है बीच का जो है अंतर सही नहीं है आपका। ऑप्शन 3 जो है इसके सही नहीं है। ठीक है, भारतवर्ष में जो है वित्तीय प्रशासन का अभिकरण नहीं है, जो है वित्तीय प्रशासन का जो अभिकरण इसमें कौन नहीं है, तो कौन नहीं है आपका, तो वित्त आयोग। कौन नहीं है, वित्त आयोग। ठीक है, बाकी सभी है, यानी भारतवर्ष में वित्तीय प्रशासन का अभिकरण जो नहीं है आपका, तो वित्त आयोग नहीं है आपका। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को जो है आरक्षित रख सकता है, तो यह जो अनुच्छेद हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 201 के तहत। चलिए संसद संविधान के किसी भी भाग को जो है संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को जो है परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में यह बात जो कही गई है, तो यह कहा गया केशवानंद भारती वाद जो था उसी में यह बात कही गई है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में जो संशोधन कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे में जो परिवर्तित नहीं कर सकती है। यह कहा गया था आपके केशवानंद भारती वाद। चलिए आगे है कि भारतीय संसद की किस समिति को जो है संसद की तीसरी आंख कहा गया है, तो यह जो कहा गया आपके लोक लेखा समिति को कहा गया है। ठीक है, चलिए किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की जो है श्रेणी से निकाल दिया गया है,
तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको निकाल दिया गया। आगे है कि अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की जो है संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका किसका है? तो बारकर का है। किसका है? बारकर का। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म इसमें जो दिया गया है उसमें गलत है आपका? तो अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, ये गलत है आपका। बाकी सब सही है कि फ्रांस जो है संवैधानिक परिषद, और स्विट्जरलैंड आपके लैंडमाइंड, और चीन जो है केंद्रीय सैन्य आयोग, ये सभी सही आपका। लेकिन ऑप्शन 4 जो है इसमें गलत है। ठीक है। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है आपका। यह जो तथ्य है वह किससे संबंधित है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का है। ठीक है। चलिए, अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो यह जो विधि लाई जाती है वह कौन सी विधि? तो लॉबी प्रचार। कौन सी विधि? लॉबी प्रचार की जाती है वहाँ के दबाव समूह की। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। ठीक है। इसको मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? भारत जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका जो हो जाएगा आपका कि साम्यवाद का अवरोध। यह जो है यहाँ क्या है? साम्यवाद का अवरोध है। ठीक है। और सोवियत रूस जो हो जाएगा आपके कि समाजवादी जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर जो है मैत्री सहयोग हो जाएगा। और चीन जो हो जाएगा कि सैनिक शक्ति और साम्यवाद हो जाएगा आपका। ठीक है। इस तरह से इसको आप मिलान कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे है कि यदि राजा जो है संपत्तिवान अथवा समृद्धिशाली है तो वह अपनी जो है प्रकृतियों को समृद्ध प्रदान करता है, और प्रकृतियों को जो है वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है। अतः राजा जो है सुस्थिर एवं जो अक्षय शक्ति का स्रोत है। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है आपका किसका है? तो कौटिल्य का है। किसका है? कौटिल्य का। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा जो है विशिष्ट अभिकरण नहीं है आपका? विशिष्ट अभिकरण इसमें नहीं है, यानी 6 अंगों के अलावा जो इसमें कौन नहीं है आपका? तो देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये आपका नहीं है। आगे है कि औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किस में जो है विभाजित किया जा सकता है? तो यह जो विभाजित किया जा सकता है आपके उपयुक्त सभी, यानी प्रदेश पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण और जो है अभिनवकरण प्रशिक्षण, इस सभी में जो है आपके विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है। यह जो आपके 1789 की फ्रांस की क्रांति घोषणा पत्र का नारा है आपका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वे शेष दुनिया के जो है साथ अपने देश की नीति के जो है दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके माइकल ब्रेस का। ठीक है। माइकल ब्रेस का है। ठीक है। आगे कि नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना जो है सहायक है? तो यह घटना होगी आपके सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर प्रतिवेदन 1967, ये भी आपको म्यूनिख सम्मेलन 1968, और डाइट वाल्ड द्वारा जो है संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, आपके 1971, यानी उपयुक्त सभी है आपका। क्या? नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है? तो सभी आपका। ठीक है। सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामूहिक सुरक्षा के संबंध में कौन सा गलत है? तो आपका कि किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। यह जो है आपके सामूहिक सुरक्षा के संबंध में जो है कथन गलत है आपका। ठीक है। आगे है कि उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का जो आधारभूत लक्षण इसमें कौन सा नहीं है आपका? तो परिविधि से पूर्व सार यह है आपका। सामाजिक परिवर्तन पर बल भी है आपका। कर्मनिष्ठ विज्ञान ये भी है आपका। लेकिन सामाजिक रूढ़िवादिता की जो है विचारधारा ये नहीं है आपका। ठीक है। चलिए, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य जो है वह क्या है आपका? कि दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, यानी उपयोग सभी आपका तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है था? तो किसका संबंध नहीं था? तो विंस्टन चर्चिल का नहीं था, यानी जवाहरलाल नेहरू का था, कर्नल नासिर का था, मार्शल टीटो का था।
लेकिन विंस्टन चर्चिल का नहीं था। किस प्रशासनिक विचारक ने संगठन के सिद्धांतों को जो है पोस्ट कार्प के रूप में जो है सूत्रबद्ध किया? तो यह जो किया गया था वो किसके द्वारा? तो लूथर गुली के द्वारा। किसके द्वारा? लूथर गुली के द्वारा। पोस्ट चलिए वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और जो है संप्रभुता को प्रभावों को सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका गेटेल का है। किसका है? गेटेल का। ठीक है। निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक जो है सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार है? सर्वाधिक स्वीकार जो है आपके का वो है आपके विकासवादी सिद्धांत। कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का जो है प्रतिपादक आपका नहीं था? तो ये इसमें कौन नहीं था? तो देख सकते हैं टीएच ग्रीन नहीं था, बाकी सभी थे। एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल, ये सभी थे आपके। लेसे ऑन फेयर जो सिद्धांत अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रतिपादित किया गया था उसमें टीएच ग्रीन आपके नहीं थे। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह जो है संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? यह जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? तो आपके एडमंड बर्क के द्वारा। ठीक है। मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका जे.एस. मिल का है। किसका है? जे.एस. मिल का। केसी ह्यूयर द्वारा प्रतिपादित जो है व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है क्या है? तो इसका जो अर्थ है आपका कि दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में जो है उनकी स्थिति में उतार, यही आपका जिससे केसी ह्यूयर की प्रतिपादित जो व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का यही अर्थ है आपका। ठीक है। आगे कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार जो है सामाजिक संरचना के जो है निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो हो जाएगा आपका कि उत्पादन की शक्तियाँ हो जाएगा, उसके बाद जो है उत्पादन के संबंध हो जाएंगे, उसके बाद जो है आपके कानूनी और राजनीतिक संगठन हो जाएंगे, उसके बाद तब हो जाएगा विचारधारा। यानी ऑप्शन 2 जो है इसके सही उत्तर है। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह किसने कहा था? तो यह जो कहा गया था आपके ट्रॉट्स्की के द्वारा, जिन्होंने लाल सेना बनाया था। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है आपका? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का इसमें कौन एक लक्षण नहीं है आपका? तो देखा जाए तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जनमत संग्रह है, लोकसभाएं हैं, आरंभक है, लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किसका जो है निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है आपका? किसका नहीं है? तो बुर्जुआ राज का। बाकी ये सभी से मेल है आपका, लेकिन बुर्जुआ राज से आपका नहीं है आपका। ठीक है। दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की जो है राजसी सत्ता के लिए जो है दावेदारी या टिप्पणी किसने की थी? तो यह की गई थी आपके कार्ल पॉपर के द्वारा। ठीक है। चलिए ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक का जो है लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपके डेविड ईस्टन है। कौन है? डेविड ईस्टन। ठीक है। कि किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए? यह कहा गया था किसके द्वारा? तो जेरेमी बेंथम के द्वारा। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।